आज की क्लास में हम देखेंगे पॉलिनॉमियल्स का टॉपिक है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल्स और हम इसको एक एक करके सॉल्व भी करेंगे और एक्सरसाइज 2.3 का भी क्वेश्चन हम लोग आज इसका सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल्स। डिवीज़न algorithm for polynomial। तो हमारा ये टॉपिक है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल्स। हम जो जनरली जो नॉर्मल जो डिवीज़न करते हैं हम आज उसको आज पॉलिनॉमियल्स के फॉर्म में आज हम डिवीज़न करेंगे उसको। तो किस तरीके से होता है तो देखें, इसमें एल्गोरिथम का मीनिंग क्या होता है। जो हम डिवीज़न करेंगे स्टेप वाइज स्टेप, वही प्रोसेस हमारा एल्गोरिथम कहलाती है। आई बात समझ में। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कोई एक तो क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवीज़न करके देखते हैं। ठीक है, तो डिवीज़न में हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास एक एग्जांपल है, डिवाइड 2x² + 3x + 1। हमें क्या करना है, डिवाइड करना है x + 2 से। ठीक है, जनरली जो हम लोग करते थे जो डिवीज़न वो नंबर से करते थे। आज हम देखेंगे पॉलिनॉमियल के फॉर्म में किस तरीके से डिवीज़न की जाती है। तो एक एक करके हम बता रहे हैं स्टेप वाइज। तो पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करते हैं, यानी कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो यह हमारा क्वेश्चन क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम इसको रीअरेंज नहीं करेंगे। तो देखो, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टर्म दिया है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, तो डिविडेंड। आई बात समझ में। और यहाँ पे ये जो टर्म दिया जिसे हमें डिवाइड करना है वो हमारा क्या है, तो डिवाइज़र है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 2x² + 3x + 1। अब हमें इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे करना है, तो x + 2 से करना है। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से करते हैं, तो देखो ये हमारा जो है डिविडेंड का ये जो फर्स्ट टर्म है और हमारा डिवाइजर का फर्स्ट टर्म है, इसमें क्या करेंगे, कितने से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हमारा 2x² बन जाए। यानी कि ये जो x दिया हुआ है इसमें हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 2x² हो जाए। लेकिन ऐसे तो हम बता नहीं सकते हैं कैसे करेंगे। तो इजी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, मैं आप लोग यहाँ पे रफली बता रहा हूँ। तो देखो ये जो दिया हुआ है 2x² जो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे, डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो देखो x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 2x। ये हमारा क्या बन गया, कोशिएंट। समझ में आ गया। सिर्फ हमें ये वाले टर्म को देखना है, ये वाले टर्म से हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ये वाले टर्म को हम देखना है, x में ये वाले नंबर में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जो हमारा डिवाइड करने पे जो आंसर मिले वही हमारा कोशिएंट कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x। ठीक है, ये हमारा कोशिएंट हो गया 2x। ये जो हमारा कोशिएंट 2x मिला, इसमें क्या करेंगे, ये पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो देखो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 2 में यहाँ पे क्या है, 1 है, तो करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेगा, 2। x में x से करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, 2। ठीक, फिर ये 2 में इस 2 को, ये देखो प्लस है, इसके भी आए क्या है, प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4। और यहाँ पे x है तो यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, ये जिसकी पावर सेम सेम है उसी के नीचे ये पावर को लिखेंगे सेम सेम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब लिखेंगे 2x²। समझ में आ गया। और ये प्लस लिखा है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। ये 4x लिखा है, इसकी पावर क्या है, 1 है, तो हम देखेंगे इसकी पावर x की पावर 1 के फॉर्म कहाँ पे है, तो यहाँ पे दिख रहा है, तो इसी के नीचे लिखेंगे 4x। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो नीचे वाली लाइन में हमें जो भी वेरिएबल दिख रहे हैं उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट होगा। देखो ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल आउट हुआ। अब हमारे पास क्या बचा, तो -4x और +3x। तो 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो माइनस का सिंबल लार्ज नंबर पे है तो माइनस का ही साइन आएगा। 4 में से 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1। तो देखो ये जो 4x लिखा है और ये 3x लिखा है, इसमें से हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम 1x नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, x लिखेंगे। 1 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, x। और ऊपर में हमें क्या बचा है, +1, तो ये +1 को नीचे ले आएंगे। ठीक है। और फिर नेक्स्ट सेकेंड स्टेप क्या होगा, तो अब देखो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में फिर उसे ये वाले टर्म को देखेंगे और ये फर्स्ट वाले टर्म को देखेंगे। इस वाले टर्म में क्या करेंगे, इस वाले टर्म से डिवाइड कर देंगे। देखो -x है और ये +x से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, कितने आ गया, तो -1। तो ये जो -1 आया इसको क्या करेंगे, हमारा कोशिएंट बन जाएगा। ये जो फिर -1 है इसको क्या करेंगे, ये डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस 1 में x से करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस प्लस -1 में 2 से करेंगे तो 2। ये नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है। तो ये -x हो गया और ये -2। ये ऐसे में समझाने के लिए लाइन खींचते हो। ठीक है। अब देखो फिर अब क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। ये माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये नीचे क्या है, प्लस है, ऊपर क्या है, माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या है, प्लस है, नीचे क्या है, प्लस है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। आई बात समझ में। ये हमारा जो हम स्टेप वाइज की है यही हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। यही है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हमें दिखाई दे रहा है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है। ठीक। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम क्या कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आया। ये हमें जो दिखाई दे रहा है ये है लीनियर पॉलिनोमियल और ये हमें दिखाई दे रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक। तो देखो ये जो हमें मिला इसको बोलते हैं रिमाइंडर। समझ में आ गया। और ये जो हमें जो टर्म दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं डिवाइजर। और ये हमारा यहाँ से पूरे टर्म दिखाई दे रहा है 2x² + 3x + 1, ये हमारा हो गया डिविडेंड। कोई प्रॉब्लम। और ये हमें जो दिखाई दे रहा है ये हमारा हो गया कोशिएंट। तो हम इसको चेक करेंगे कि क्या हमारा जो डिवीजन पॉलिनोमियल्स का हम लोग किए हैं क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बहुत ईजी है। तो दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। देखो यहाँ पे क्या होता है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, कोशिएंट इंटू डिवाइजर, या डिवाइजर इंटू कोशिएंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई है, आगे लिखो या पीछे लिखो। ठीक है। और प्लस में रिमाइंडर। ठीक। अब देखो यहाँ पे हमें ये डिविडेंड जो दिया है उतना ही इसको मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। तो देखो कोशिएंट कितना दिया हुआ है, तो 2x - 1, 2x - 1। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर कितना, x + 2। समझ में आया। और हमें ऐड कितना करना है, रिमाइंडर कितना बचा है, तो 3 यहाँ पे कर लेंगे। ठीक। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो स्टेप वाइज। ये जो दिया हुआ है 2x, तो एक बार दोनों में होगा। तो देखो 2x ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे x + 2, ये हो गया। फिर यहाँ माइनस का सिंबल है तो माइनस लगा देंगे, ये 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर एक बार इसके साथ कर लेंगे, फिर प्लस ये 3 एज इट इज लिखेंगे। ठीक। अब देखो ये 2 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 में 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और x में करेंगे तो हमें x² मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे करेंगे। फिर देखो इस 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 हो जाएगा, और x है तो x हो जाएगा। देखो ये -1 है और x के साथ करेंगे तो -x, माइनस प्लस -1 में 2 से करेंगे तो -2, और ये +3। कोई प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x² और ये +4x में से एक x को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का साइन लगाएंगे और हमें 3x मिल जाएगा।
और ये +3 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें +1 मिल जाएगा, यानी कि ये हमारा डिविडेंड मिल गया। डिविडेंड इतना ही था, तो यानी कि ये हमारा वेरीफाई हो गया, यानी कि ये ट्रू है। ये जो हम लोग डिवीजन किए हैं किसका, पॉलिनोमियल्स का, किस में, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल से हमने जो डिवाइड किया वो हमारा ट्रू हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई। समझ में आ गया। और एग्जांपल करके देखते हैं जो कि बहुत ही इजी है। इसी तरीके से हम एक और देखते हैं। सेकेंड एक एग्जांपल देखते हैं। डिवाइड करना हमें, डिवाइड 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, और हमें इसमें डिवाइड करना है क्या, तो 1 प्लस 2x प्लस x²। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, और जिसे हमें डिवाइड करना है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये जो टर्म हमें दिया हुआ है ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है, और ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, तो हमारा डिवाइजर है। समझ में आया। अब देखो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये क्या है, तो क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है ये क्या है हमारा, तो डिविडेंड है। समझ में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे, तो देखो ये जो दिया हुआ है डिविडेंड क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें दिया है, तो ये जो दिया हुआ है तो ये क्या है, अरेंज है, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है हमें। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे है डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है हमें, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेकिन हमारा जो लीनियर नहीं सॉरी, यहाँ पे लीनियर नहीं है, ये क्या है, क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया था। यहाँ पे क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। तो देखो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो x² प्लस bx प्लस 1 होता है, प्लस c होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 1 पहले लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंट टर्म पहले लिखा हुआ है, फिर उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ x² लिखा है, यानी कि क्या है, रीअरेंज नहीं है। ठीक है, ये सिस्टमेटिक नहीं है। इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, बाय हमें डिवाइड करना है तो इसको अरेंज कर रहे हैं, तो x² प्लस 2x प्लस 1 हमने क्या किया, इसको रीअरेंज कर दिया। ठीक है, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, तो 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। अब हमें इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, तो x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, हमें ये जितने सारे नंबर दिख रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा, हम सिर्फ किसको देखेंगे, पहला टर्म को देखेंगे, और डिविडेंड का पहला टर्म देखेंगे, और इसका भी हम क्या कर देंगे, पहला टर्म देखेंगे। ठीक है, दोनों का, डिवाइजर का और डिविडेंड का। तो हम इसको x² में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 3x³ बन जाए, तो हमें नहीं पता है, तो क्या करेंगे, सीधे सिंपल सा देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x³, और हमारा जो पहला टर्म डिवाइजर क्या लिखा हुआ है, x²। तो इससे क्या करेंगे, इसमें हम लोग सिंपल डिवाइड कर देंगे। ठीक, देखो ये 2 से और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके पास कितना, 3 है। ठीक है, तो इसके पास ये 2 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 3x। ये जो 3x बचा ये हमारा क्वोशिएंट हुआ, तो यहाँ पे अपन लोग लिख सकते हैं, ये हो गया 3x। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब ये जो 3x दिया है क्वोशिएंट, तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइजर से, पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x² प्लस 2x प्लस 1 यही दिया हुआ है। ठीक, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 में 1 से करेंगे 3 हो गया, x में यहाँ पे x है, x² है, तो x³ बन जाएगा,
प्लस 3 × 2 = 6 और x² प्लस 3x। ठीक, ये हमारे पास नंबर मिला। इसको क्या करेंगे, जो जिसके नीचे है उसी को लिखेंगे। देखो जिसकी पावर सेम सेम है उसी के नीचे लिखेंगे 3x³ प्लस 6x² और ये प्लस 3x। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, इसको सब्ट्रैक्ट करना। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। सिर्फ नीचे वाले टर्म को साइन इंटरचेंज करनी है, ठीक है, ऊपर वाले टर्म को नहीं करना। तो देखो ये प्लस है और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये -6x², ये +x² है, तो माइनस वाला साइन ज़्यादा है तो इसलिए माइनस का सिंबल आएगा और यहाँ पे 5x² हो जाएगा। ठीक, अब देखो -3x है प्लस 2x है तो -x हो जाएगा और ये बचा ऊपर 5 तो उतार लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये पहला टर्म देखेंगे और इसका ये पहला टर्म देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसको क्या करेंगे, तो -5x² में क्या करेंगे, x² से डिवाइड कर देंगे। ये जो हमारा दिया हुआ है 5 - 5x² और हमें x² से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो ये x² कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, क्वेश्चन -5। तो यहाँ पे लिखेंगे -5। कोई प्रॉब्लम इसमें, ये हमें दिखाई दे रहा है -5। अब देखो ये जो -5 दिखाई दे रहा है, अब इसमें क्या करेंगे, ये जितना डिवाइजर है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये -5x² प्लस 2x प्लस 1। तो देखो 5 में इसे करेंगे तो -5x² प्लस माइनस माइनस 5 × 2 = 10x और -5। ये नंबर क्या करेंगे, इसके नीचे उतारेंगे। तो ये देखो -5x² माइनस 10x माइनस 5। अब देखो ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये +10 हो गया और ये x हो गया तो कितना हो गया 9x और ये दोनों का जाएंगे 10। ठीक है, तो ये हमारा बन गया रिमाइंडर। ये हो गया रिमाइंडर और ये हमारा क्या है, तो डिवाइजर हो गया, डिवाइजर। और ये हमें जो मिला इसको बोलेंगे कोशिएंट। तो ये हमारा क्या मिला, तो कोशिएंट। ये जो हमें दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे कोशिएंट। ठीक, समझ में आ गया। और ये हमारा जो है ये क्या है, तो डिविडेंड। समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो अब हमें इसको क्या करना होगा, चेक करना होगा कि क्या ये हमने जो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमने जो डिवाइड किया है क्या ये ट्रू है। तो देखो ट्रू करने के लिए हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो कैसे चेक करना होगा, तो हमारे पास फार्मूले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, फार्मूला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। डिवाइजर कितना है, तो x² प्लस 2x प्लस 1। हमारे पास क्वेश्चन कितना मिला, तो 3x माइनस 5। रिमाइंडर कितना मिला, तो 9x प्लस 10। कोई प्रॉब्लम। अब देखो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सेम से। ये वाला जो टर्म दिया है पूरे इसके साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x³ प्लस 3 × 2 = 6x² प्लस 3x। फिर ये -5 से पूरे वाले टर्म में करेंगे। ठीक है, तो देखो इससे के साथ इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 5x² माइनस 10x माइनस 5 और ये प्लस 9x और ये प्लस 10 दिया हुआ है। अब देखो इसको क्या करेंगे, जो सेम पावर है उसके साथ रीअरेंज करते हैं। तो देखो 3x³ हमें कहीं नहीं है तो ये अकेले है। अब यहाँ पे 6x² है, यहाँ पे -5x² है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये प्लस का सिंबल लगेगा और यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम नंबर प्लस का, इसलिए प्लस का साइन आएगा। तो 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें क्या बचेगा 1। तो 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे x²। ठीक, अब देखो यहाँ पे 3x है और यहाँ -10x है और यहाँ पे प्लस 9x है। तो देखो 9, देखो ये 9 हो गया और ये 3 हो गया तो कितना हो गया 12x हो गया। 12x में से -10x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें प्लस में ही मिलेगा क्योंकि प्लस वाला साइन ज़्यादा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x।
ठीक है। और हमें क्या बचेगा प्लस, अब देखो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है +10 है और ये -5 है, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें प्लस में आएगा और हमें क्या बचेगा +5। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया डिविडेंड। तो ये हमें फाइनली आंसर क्या मिला डिविडेंड। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यही हमारा डिवीजन एल्गोरिथम का प्रोसीजर है जो कि हम डिवीजन पॉलिनोमियल में करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 में और उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं आज की एनसीईआरटी बुक में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3। ठीक, 2.3 में यहाँ पे गिवन है, पहला क्वेश्चन गिवन है, इसमें मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी के बुक में। ये देखो डिवाइड करना है द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx। ठीक है, एंड फाइंड करना है कोशेंट और रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। सारे जो हमें यहाँ px और gx दिया हुआ है ये हमारे पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया हुआ है और इसमें डिवाइजर है और कोशिएंट है, और इसमें हमें क्या फाइंड करना है तो कोशिएंट फाइंड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइजर है और ये डिविडेंड दिया हुआ है, तो इसको चलते हैं और हम डिवाइड करके देखते हैं और इसको फाइंड करते हैं कोशिएंट और रिमाइंडर क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे दिया है पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है तो x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 एंड जो gx दिया हुआ है ये क्या है तो यहाँ पे दिया है x² माइनस 2। ठीक है, देखो ये हमें जो दिखाई दे रहा है ये क्या है तो डिविडेंड है, और ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है तो डिवाइजर है। समझ में आया, जो डिविडेंड दिया हुआ है तो ये किसके फॉर्म में दिया है, कौन सा पॉलिनोमियल है तो हम बता सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि डिग्री इसकी कितनी है तो 3 है, और ये जिसे हमें डिवाइड करना है जो डिवाइजर है वो क्या है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कैसे पता चला तो इसकी डिग्री क्या है तो हमें यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है। ठीक, समझ में आ गया इतनी बात। तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं और इसको चेक करते हैं और हम फाइंड करेंगे कोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें px में हमें डिवाइड करना है किसका तो g ऑफ x। ठीक, अब देखो ऐसे हमने लिखा, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे अपन लोग px की वैल्यू कितना दिया है तो x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। हमें क्या करना है डिवाइड करना है किससे तो x² माइनस 2। सेम वही प्रोसीजर लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है डिविडेंड में हमारा पहला टर्म क्या है x³ है और डिवाइजर में क्या है x² है, तो हम x² में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ बन जाए। तो पहला स्टेप क्या करेंगे कि x³ में ये x² से डिवाइड कर देंगे, तो इसकी पावर 2 है इसकी पावर 3 है तो कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा x। ये x जो मिला ये हमारा क्या बन गया कोशिएंट, और इस x से क्या करेंगे ये हमारा डिवाइजर दिया है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ माइनस 2x, ये जो हमें मिला इसके नीचे लिखेंगे। तो देखो यहाँ हो गया x³ माइनस 2x, देखो जिसकी पावर रहेगा सेम सेम रहेगा उसी के नीचे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है, देखो आप लोग देखो x³ माइनस 2x लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 3x² है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधे कहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे तो -2x 5x के नीचे लिखेंगे। देखो अब ये हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये -3x² है तो हम यहाँ पे एज इट इज उतार लेंगे। अब देखो ये +2x है ये 5x है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 7x,
और ऊपर में क्या बचा -3 लिख ली। ठीक, अब पहला फिर टर्म को देखेंगे और इसका टर्म देखेंगे, इसमें क्या करेंगे डिवाइड करके देखेंगे। तो देखो ये -3x² है और ये नीचे x² है, इसको कैंसिल कर देंगे तो -3 बचेगा, जो कि हमारा क्वेश्चन क्या मिलेगा -3। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब ये -3 से क्या करेंगे x² -2 से डिवाइडर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3x² और +3 2 जार 6। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे -3x² और प्लस यहाँ पे लिखेंगे 6। तो ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा और ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल और ये +7x एज इट इज आएगा। ये माइनस और ये माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस का ही सिंबल होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 7x लिखा हुआ और -9। इससे क्या हो गया, ये रिमाइंडर स्मॉल हो गया डिवाइजर से। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा तो हमारा ये बन गया रिमाइंडर और ये हमारा बन गया डिवाइजर और ये बन गया क्वोशिएंट। तो यहाँ पे हम फाइनली लिख देंगे देयरफॉर क्वोशिएंट इजकल टू कितना है, तो x -3, ये हमारा आंसर हो गया। और सेकंड क्या पूछा है, तो रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या है, यानी कि लास्ट वाला, तो 7x -9 ये हमारा बन गया रिमाइंडर। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। समझ में आ गया? अब हम देखेंगे क्वेश्चन सेकेंड का, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड। इसमें क्या दिया हुआ, px इजकल टू कितना दिया, x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। हमें बाय करना है किससे, तो g(x) कितना दिया हुआ है, तो x² + 1 - x। ठीक है, ये है। तो हम इसको देखेंगे, रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले इसको देखेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ये करेंगे। तो देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म px क्या हो जाएगा, तो x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये सही है। और हमें क्या दिया हुआ है, एंड gx, ये क्या दिया हुआ है, तो x² माइनस x प्लस 1, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये जो हमारा px दिया, ये डिविडेंड, ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी पावर कितनी है 4, उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। अब देखो यहाँ पे gx क्या दिया है, डिवाइजर दिया है, तो ये हमें क्या दे रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 4। ठीक, समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, तो 2 है। समझ में आ गया ये बात? अब हम क्या करना है, इसको डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, px में किससे डिवाइड करना है हमें, gx के साथ। अब देखो यहाँ पे नॉर्मली डिवाइड करते हैं, तो ये बन गया x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। लेकिन यहाँ पे देखो x⁴ है लेकिन x⁴ नहीं है, तो हम इसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे क्योंकि इसकी पावर कितनी है 4 है। लेकिन इसकी सेकेंड वाला जो टर्म दिया है x3 वो हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है 4 है, तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, 3 यानी कि x⁴ की यहाँ पे क्या है 0 है। ठीक है, तो ये कोई रॉन्ग नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें डिवाइड करेंगे किसके साथ, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। तो हमारा क्या दिया हुआ है, x² माइनस x प्लस 1। ठीक, अब हम फिर वही स्टेप करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पहला टर्म देखेंगे और इसका टर्म पहला देखेंगे, इसमें और इसका क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे करते हैं अपन लोग x⁴ अपॉन x², ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें x² मिलेगा। ये हमें जो मिला ये बन गया हमारा
कोशिएंट। अब इस कोशिएंट से क्या करेंगे, इस डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही चीज़ दिया हुआ हमारा डिवाइजर यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके साथ इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यही चीज़ यहाँ पे जिसकी पावर सेम सेम रहेगा उसी के नीचे लिखेंगे। देखो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ पे एक्स क्यू नहीं दिया होता, नहीं लिखेंगे, तो इसको बाहर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एक्स क्यू कितना दिया है, तो माइनस के फॉर्म में दिया है, तो माइनस लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके नीचे लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो नीचे वाले जितने टर्म दिया है सबको साइन को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम। अब देखो ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, ये और ये दोनों माइनस में है, तो ये देखो ये पहला टर्म क्या है, तो यानी कि पावर क्यूब है, तो हम पहले ले लेंगे, तो ये माइनस यानी कि माइनस है तो ये प्लस बन गया, तो एक्स क्यूब ले लिए। कोई प्रॉब्लम। और ये माइनस कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, और ये बन जाएगा 4x, और ये आ जाएगा 5x, एज इट इज उतार जाएंगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स। इस एक्स में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बन गया। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, दिखाई दे रहा है। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, अब ये प्लस है ऊपर माइनस है तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 3x और ये 5 एज इट इज उतर जाएंगे। ठीक, समझ में आया। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट में क्या करेंगे, फिर वही वाले प्रोसीजर करेंगे। तो देखो सेम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो माइनस 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 3 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, प्लस एक्स कोशिएंट, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3। ठीक, कोई प्रॉब्लम। अब ये माइनस 3 क्वेश्चन आया, अब इसमें क्या करेगा, माइनस 3 से अपन लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 में माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस माइनस, तो 3 में 1 से करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। अब देखो ये प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये बन जाएगा। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, और ये बन गया माइनस 6x, और ये बन गया प्लस 8। ठीक, अब हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, डिवाइजर से स्मॉल हो गया, तो यहाँ पे अब डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर, बस यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। ये हमारा मिल गया कोशिएंट, तो हमें ये बताना है। तो फाइनली यहाँ पे हमें आंसर लिखेंगे कि कोशिएंट इजकल टू कितना हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और हमारा रिमाइंडर क्या मिल गया, तो माइनस 6x प्लस 8, ये हमारा रिमाइंडर मिल गया, और ये हमारा क्वेश्चन मिल गया। यही हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है फर्स्ट का थर्ड। इसमें क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है px इजकल टू एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और हमें gx की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, तो px की वैल्यू देखेंगे तो क्या है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी पहले से है, तो हम एज इट इज उतार लेंगे सेम टू सेम। एंड gx को देखेंगे
ये भी देखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आता, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है किसके साथ, तो जी एक्स के साथ, यानी कि पी एक्स में जी एक्स को डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो देखो पी एक्स में जी एक्स को डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, पी एक्स में ऐसे डिवाइड कर देंगे जी एक्स। ठीक, अब देखो यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो -x² और +2 दिया हुआ है। पी एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो x⁴ -5x + 6 एज इट इज ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, अब फिर वही प्रोसीजर लगाएंगे। पहला स्टेप हमारा क्या बनेगा, तो देखो पहला स्टेप क्या बन जाएगा, x⁴ है और नीचे क्या है -x², इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -x²। ये हमारा क्वोशिएंट बन गया। ठीक है, तो -x² ये हमारा क्वोशिएंट बन गया है। अब इससे क्या करेंगे, -x² में -x² + 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस x⁴ -2x² ये बन जाएगा। अब इसको ये एज इट इज यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, तो देखो ये x⁴ हो गया और ये -2x², किसी के नीचे नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो देखो ये माइनस प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, कोई प्रॉब्लम। और ये बन गया 2x² माइनस एज इट इज ऊपर से आ जाएगा और ये +6। फिर अब क्या करेंगे, 2x में डिवाइड करेंगे किसके साथ, तो -x²। तो देखो 2x² में x² के साथ डिवाइड कर देंगे तो -2 बचेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन -2 हो गया। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 2 जार 4, तो यानी कि ये -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा -5x और ये क्या बच जाएगा, +10। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, डिवाइड होगा तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा ये क्या है, डिवाइजर से रिमाइंडर क्या हो गया, स्मॉल हो गया। तो हमारा आंसर फाइनली यहाँ पे लिखेंगे कि कोशिएंट इक्वल टू -x² - 2 और रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर हमें मिल गया -5x + 10। तो आज की क्लास इतना ही है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर मैं आप लोग का एक बार और रिपीट करा देता हूँ कैसे हमने एक्सरसाइज को सॉल्व किया। तो देखो यहाँ पे क्या था, p(x) था और gx था। तो यहाँ पे गिवन था हमारे क्वेश्चन में एक्सरसाइज 2.2 में, हमें इसमें क्या करना है, फाइंड करना था। फाइंड क्या करना था, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो हमने इसको डिवाइड किया x में, इसके साथ किया तो हमने इसको डिवाइड करके देखा तो हमें क्या मिला, x। तो x में इसे मल्टीप्लाई किए तो हमें ये मिला, फिर इसे किए तो ऐसे ऐसे करें तो हमें क्वोशिएंट क्या मिला, x - 3 और रिमाइंडर क्या मिला, 7x - 9। ये बात समझ में आ गई। उसी तरीके से सेकेंड नंबर दिया है क्वेश्चन कि px की वैल्यू इतना दिया था और gx की वैल्यू इतना दिया था। तो इसमें हमें क्या करना था, px में gx का डिवाइड करना था। तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया, तो ये x² है, इसको फर्स्ट टर्म में देखे हमने, तो इसमें हमने डिवाइड करके देखा तो हमें क्या मिला, क्वोशिएंट x²। ई क्वोशिएंट x² में हम क्या करेंगे, पूरे डिवाइडर्स का मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास ये नंबर मिला। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी कि जिसकी पावर सेम सेम होगी उसी के नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि एक लाइन से लिखना चालू कर देंगे। तो यहाँ x की पावर 4 है तो हम x की पावर 4 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे x की -x² है, ये -x³ है, तो यहाँ पे कहीं दिखाई दे नहीं दिखा है, इसको हमने आउटसाइड में लिखा। तो फिर इसको हमने फर्स्ट टाइम में इसको लिखे, रीअरेंज किए, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर सेकेंड वाले टर्म में हम फिर इस वाले x³ में x² से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा, x। तो x से डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर के साथ तो हमें ये फॉर्म मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फिर इंटरचेंज करेंगे, फिर यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये +4x में से -x करेंगे +3x होगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा +8। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ये रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, +8। समझ में आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, हमने सेकेंड देख लिया। अब देखते हैं थर्ड। थर्ड में क्या है, तो देखो थर्ड में क्या है, p(x) दिया है और gx दिया हुआ है। तो gx की क्या है, रीअरेंज में दिया है, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड करके देखेंगे और स्टेप वाइज हमने आप लोगों को समझा दिया है। जहाँ भी कुछ भी प्रॉब्लम हो
आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तब तक के लिए